ए नबी, तिलावत करो उस किताब की जो तुम्हारी ओर वही के द्वारा भेजी गई है, और नमाज कायम करो। यकीनन नमाज अश्लील और बुरे कामों से रोकती है, और अल्लाह का जिक्र इससे भी ज्यादा बड़ी चीज है। अल्लाह जानता है जो कुछ तुम करते हो। और किताब वालों से वाद विवाद न करो, मगर उत्तम ढंग से, सिवाय उन लोगों के जो उनमें से जालिम हों, और उनसे कहो कि हम ईमान लाए हैं उस चीज पर भी जो हमारी ओर भेजी गई है, और उस चीज पर भी जो तुम्हारी ओर भेजी गई थी। हमारा पूज्य और तुम्हारा पूज्य एक ही है, और हम उसी के मुस्लिम यानी आज्ञाकारी हैं। ए नबी, हमने इसी तरह तुम्हारी ओर किताब अवतरित की है, इसलिए वे लोग जिनको हमने पहले किताब दी थी वे इस पर ईमान लाते हैं, और इन लोगों में से भी बहुत से इस पर ईमान ला रहे हैं, और हमारी आयतों का इनकार सिर्फ अधर्मी ही करते हैं। ए नबी, तुम इससे पहले कोई किताब नहीं पढ़ते थे और ना अपने हाथ से लिखते थे। अगर ऐसा होता तो असत्यवादी लोग शक में पड़ सकते थे। वास्तव में ये स्पष्ट निशानियां हैं उन लोगों के दिलों में जिन्हें ज्ञान प्रदान किया गया है, और हमारी आयतों का इनकार नहीं करते मगर वे जो जालिम हैं। ये लोग कहते हैं कि क्यों ना उतारी गईं इस व्यक्ति पर निशानियां इसके रब की ओर से। कहो, निशानियां तो अल्लाह के पास हैं, और मैं सिर्फ सावधान करने वाला हूं खोल खोल कर। और क्या इन लोगों के लिए ये निशानी काफी नहीं है कि हमने तुम पर किताब अवतरित की जो इन्हें पढ़कर सुनाई जाती है। वास्तव में इसमें दयालुता है और उपदेश उन लोगों के लिए जो ईमान लाते हैं। ऐ नबी, कहो कि मेरे और तुम्हारे बीच अल्लाह की गवाही काफी है। वो आसमानों और जमीन में सब कुछ जानता है। जो लोग असत्य को मानते हैं और अल्लाह के साथ इनकार की नीति अपनाते हैं, वही घाटे में रहने वाले हैं। ये लोग तुमसे अजाब जल्दी लाने की मांग करते हैं। अगर एक समय नियत न कर दिया गया होता तो इन पर अजाब आ चुका होता, और यकीनन अपने समय पर वो आकर रहेगा, अचानक, इस हाल में कि इन्हें खबर भी ना होगी। ये तुमसे अजाब जल्दी लाने की मांग करते हैं, हालांकि जहन्नम इन अधर्मियों को घेरे में ले चुकी है, और इन्हें पता चलेगा उस दिन जबकि अजाब इन्हें ऊपर से भी ढांक लेगा और पांव के नीचे से भी, और कहेगा कि अब चखो मजा उन करतूतों का जो तुम करते थे। ऐ मेरे बंदो जो ईमान लाए हो, मेरी जमीन विशाल है, अतः तुम मेरी ही बंदगी बचा लाओ। हर जानदार को मौत का मजा चखना है, फिर तुम सब हमारी ओर ही पलटा कर लाए जाओगे। जो लोग ईमान लाए हैं और जिन्होंने अच्छे कर्म किए हैं, उनको हम जन्नत यानी स्वर्ग के उच्च भवनों में रखेंगे, जिनके नीचे नहरें बहती होंगी, वहां वे हमेशा रहेंगे। क्या ही अच्छा बदला है कर्म करने वालों के लिए। उन लोगों के लिए जिन्होंने सब्र किया है और जो अपने रब पर भरोसा करते हैं। कितने ही जानवर हैं जो अपनी रोजी उठाए नहीं फिरते। अल्लाह उनको रोजी देता है और तुम्हें रोजी देने वाला भी वही है। वो सब कुछ सुनता और जानता है। अगर तुम इन लोगों से पूछो कि जमीन और आसमानों को किसने पैदा किया है और चांद और सूरज को किसने वशीभूत कर रखा है, तो जरूर कहेंगे कि अल्लाह ने। फिर ये किधर से धोखा खा रहे हैं। अल्लाह ही है जो अपने बंदों में से जिसकी चाहता है रोजी कुशादा करता है और जिसकी चाहता है तंग करता है। यकीनन अल्लाह हर चीज का जानने वाला है। और अगर तुम इनसे पूछो कि किसने आसमान से पानी बरसाया और उसके द्वारा मुर्दा पड़ी हुई जमीन को जिला उठाया, तो वे जरूर कहेंगे अल्लाह ने। कहो
प्रशंसा अल्लाह के लिए है, मगर इनमें से ज्यादातर लोग समझते नहीं हैं। और ये दुनिया की जिंदगी कुछ नहीं है मगर एक खेल और दिल का बहलावा। वास्तविक जिंदगी का घर तो आखिरत का घर है। काश ये लोग जानते। जब ये लोग नाव में सवार होते हैं तो अपने दीन यानी धर्म को अल्लाह के लिए खालिस करके उससे दुआ मांगते हैं। फिर जब वो इन्हें बचाकर खुश्की यानी थल पर ले आता है तो सहसा ये शिर्क करने लगते हैं, ताकि अल्लाह की दी हुई मुक्ति पर उसके प्रति कृतज्ञता दिखाएं और दुनिया की जिंदगी के मजे लूटें। अच्छा, जल्दी ही इन्हें मालूम हो जाएगा। क्या ये देखते नहीं हैं कि हमने एक शांतिपूर्ण हरम यानी प्रतिष्ठित स्थान बना दिया है, हालांकि इनके आसपास ही लोग उचक लिए जाते हैं। क्या फिर भी ये लोग असत्य को मानते हैं और अल्लाह की अनुकंपा के प्रति कृतज्ञता दिखाते हैं? उस व्यक्ति से बड़ा जालिम कौन होगा जो अल्लाह पर झूठ बांधे या सत्य को झुठलाए जबकि वो उसके सामने आ चुका हो। क्या ऐसे अधर्मियों का ठिकाना जहन्नम ही नहीं है? जो लोग हमारे लिए कोशिश करेंगे उन्हें हम अपने मार्ग दिखाएंगे और यकीनन अल्लाह अच्छे कार्य करने वालों ही के साथ है। अल्लाह के नाम से जो बड़ा ही मेहरबान और रहम करने वाला है। अलिफ लाम मीम। रूमी करीब के भूभाग में पराजित हो गए हैं और अपनी इस पराजय के बाद कुछ ही वर्षों में वे विजयी हो जाएंगे। अल्लाह ही का अधिकार है पहले भी और बाद में भी। और वो दिन वो होगा जबकि अल्लाह की प्रदान की हुई विजय पर मुसलमान खुशियां मनाएंगे। अल्लाह मदद देता है जिसे चाहता है और वो प्रभुत्वशाली और दयावान है। ये वादा अल्लाह ने किया है। अल्लाह कभी अपने वादे की अवहेलना नहीं करता, मगर ज्यादातर लोग जानते नहीं हैं। लोग दुनिया की जिंदगी का बस बाह्य पहलू ही जानते हैं और आखिरत से वे खुद ही बेखबर हैं। क्या उन्होंने कभी अपने आप में सोच विचार नहीं किया? अल्लाह ने जमीन और आसमानों को और उन सभी चीजों को जो उनके बीच हैं सत्यानुकूल और एक नियत समय ही के लिए पैदा किया है, मगर बहुत से लोग अपने रब के मिलन का इनकार करते हैं। और क्या ये लोग कभी जमीन में चले फिरे नहीं हैं कि इन्हें उन लोगों का परिणाम दिखाई देता जो इनसे पहले गुजर चुके हैं? वे इनसे ज्यादा शक्ति रखते थे। उन्होंने जमीन को खूब उधेड़ा था और उसे इतना आबाद किया था जितना इन्होंने नहीं किया है। उनके पास उनके रसूल प्रत्यक्ष निशानियां लेकर आए, फिर अल्लाह उन पर जुल्म करने वाला न था, मगर वे खुद ही अपने ऊपर जुल्म कर रहे थे। आखिरकार जिन लोगों ने बुराइयां की थीं, उनका परिणाम बहुत बुरा हुआ, इसलिए कि उन्होंने अल्लाह की आयतों को झुठलाया था और वे उनकी हंसी उड़ाते थे। अल्लाह ही सृष्टि का आरंभ करता है, फिर वही उसकी पुनरावृत्ति करेगा, फिर उसी की ओर तुम पलटाए जाओगे। और जब वो घड़ी घटित होगी, उस दिन अपराधी हक्का बक्का रह जाएंगे। उनके ठहराए हुए भागीदारों में से कोई उनका सिफारिशी न होगा और वे अपने भागीदारों का इनकार करने वाले हो जाएंगे। जिस दिन वो घड़ी घटित होगी, उस दिन सब इंसान अलग गिरोहों में बंट जाएंगे। जो लोग ईमान लाए हैं और जिन्होंने अच्छे कर्म किए हैं, वे एक बाग में आनंद और उल्लास के साथ रखे जाएंगे, और जिन्होंने इनकार किया है और हमारी आयतों और आखिरत के मिलने को झुठलाया है, वे अजाब में उपस्थित रखे जाएंगे। अतः तस्बीह यानी गुणगान करो अल्लाह की जबकि तुम शाम करते हो और जब सुबह करते हो। आसमानों और जमीन में उसी के लिए प्रशंसा है। और तस्बीह करो उसकी तीसरे पहर और जबकि तुम पर जोहर का समय आता है। वो जिंदा को मुर्दे में से निकालता है और मुर्दे को जिंदा में से निकाल लाता है, और जमीन को
उसकी मौत के बाद जिंदगी प्रदान करता है। इसी तरह तुम लोग भी मौत की दशा से निकाल लिए जाओगे। उसकी निशानियों में से ये है कि उसने तुमको मिट्टी से पैदा किया, फिर यकायक तुम इंसान हो कि जमीन में फैलते चले जा रहे हो। और उसकी निशानियों में से ये है कि उसने तुम्हारे लिए तुम्हारी ही सहजाति से बीवियां बनाई, ताकि तुम उनके पास शांति प्राप्त करो, और तुम्हारे बीच प्रेम और दयालुता पैदा कर दी। यकीनन इसमें बहुत सी निशानियां हैं उन लोगों के लिए जो सोच विचार करते हैं। और उसकी निशानियों में से आसमानों और जमीन की सृष्टि और तुम्हारी भाषाओं और तुम्हारे रंगों की भिन्नता है। यकीनन इसमें बहुत सी निशानियां हैं बुद्धिमान लोगों के लिए। और उसकी निशानियों में से तुम्हारा रात और दिन को सोना और तुम्हारा उसके अनुग्रह यानी आजीविका को तलाश करना है। यकीनन इसमें बहुत सी निशानियां हैं उन लोगों के लिए जो ध्यान पूर्वक सुनते हैं। और उसकी निशानियों में से ये है कि वो तुम्हें बिजली की चमक दिखाता है, भय के साथ भी और लोभ के साथ भी, और आसमान से पानी बरसाता है, फिर उसके द्वारा जमीन को उसकी मौत के बाद जिंदगी प्रदान करता है। यकीनन इसमें बहुत सी निशानियां हैं उन लोगों के लिए जो बुद्धि से काम लेते हैं। और उसकी निशानियों में से ये है कि आसमान और जमीन उसके आदेश से कायम हैं। फिर ज्यों ही कि उसने तुम्हें जमीन से पुकारा, बस एक ही पुकार में अचानक तुम निकल आओगे। आसमानों और जमीन में जो भी हैं उसके बंदे हैं, सब के सब उसी की आज्ञा के अधीन हैं। वही है जो सृष्टि का आरंभ करता है, फिर वही उसकी पुनरावृत्ति करेगा, और ये उसके लिए ज्यादा आसान है। आसमानों और जमीन में उसका गुण सर्वोच्च है, और वो प्रभुत्वशाली और तत्वदर्शी है। वो तुम्हें खुद तुम्हारे अपने ही व्यक्तित्व से एक मिसाल देता है। क्या तुम्हारे उन दासों में से जो तुम्हारे स्वामित्व के अधीन हैं, कुछ दास ऐसे भी हैं जो हमारे दिए हुए माल और दौलत में तुम्हारे साथ बराबर के साझीदार हों, और तुम उनसे उस तरह डरते हो जिस तरह आपस में अपने समकक्ष व्यक्तियों से डरते हो। इस तरह हम आयतें खोलकर प्रस्तुत करते हैं उन लोगों के लिए जो बुद्धि से काम लेते हैं। मगर ये जालिम बिना समझे बूझे अपनी कल्पनाओं के पीछे चल पड़े हैं। अब कौन उस व्यक्ति को मार्ग दिखा सकता है जिसे अल्लाह ने भटका दिया हो? ऐसे लोगों का तो कोई सहायक नहीं हो सकता। अतः ए नबी और नबी के अनुयायियों, एकाग्र होकर अपना रुख इस धर्म यानी दीन की दिशा में जमा दो। कायम हो जाओ उस प्रकृति पर जिस पर अल्लाह ताला ने इंसानों को पैदा किया है। अल्लाह की बनाई हुई संरचना बदली नहीं जा सकती। यही बिल्कुल सीधा और ठीक धर्म है, मगर ज्यादातर लोग जानते नहीं हैं। कायम हो जाओ इस बात पर, अल्लाह की ओर रुजू करते हुए, और डरो उससे, और नमाज कायम करो, और न हो जाओ उन बहुदेववादियों में से जिन्होंने अपना अपना धर्म अलग बना लिया है और गिरोहों में बंट गए हैं। हर एक गिरोह के पास जो कुछ है उसी में वे मग्न हैं। लोगों का हाल ये है कि जब उन्हें कोई तकलीफ पहुंचती है तो अपने रब की ओर रुजू करके उसे पुकारते हैं। फिर जब वो कुछ अपनी दयालुता का रसास्वादन उन्हें करा देता है तो अचानक उनमें से कुछ लोग शिर्क करने लगते हैं, ताकि हमारे किए हुए उपकार के प्रति कृतज्ञता का प्रदर्शन करें। अच्छा, मजे कर लो, जल्द ही तुम्हें मालूम हो जाएगा। क्या हमने कोई सनद और प्रमाण उन पर उतारा है जो गवाही देता हो उस बहुदेववाद यानी शिर्क की सत्यता पर जो ये अपना रहे हैं? जब हम लोगों को दयालुता का रसास्वादन कराते हैं तो वे उस पर फूल जाते हैं, और जब उनकी अपनी की हुई करतूतों से उन पर कोई मुसीबत आती है तो अचानक वे निराश होने लगते हैं। क्या ये लोग देखते नहीं हैं कि अल्लाह ही रोजी
कुशादा यानी विस्तीर्ण करता है जिसकी चाहता है और तंग करता है जिसकी चाहता है। यकीनन इसमें बहुत सी निशानियां हैं उन लोगों के लिए जो ईमान लाते हैं। अतः ए ईमान लाने वाले, नातेदार को उसका हक दे और मोहताज और मुसाफिर को उसका हक। ये तरीका बहुत अच्छा है उन लोगों के लिए जो अल्लाह की प्रसन्नता के इच्छुक हों, और वही सफलता प्राप्त करने वाले हैं। जो ब्याज तुम देते हो ताकि लोगों के मालों में शामिल होकर वो बढ़ जाए, अल्लाह की दृष्टि में वो नहीं बढ़ता। और जो ज़कात यानी दान तुम अल्लाह की प्रसन्नता प्राप्त करने के इरादे से देते हो, उसी के देने वाले वास्तव में अपने माल बढ़ाते हैं। अल्लाह ही है जिसने तुमको पैदा किया, फिर तुम्हें आजीविका दी, फिर वो तुम्हें मौत देता है, फिर वो तुम्हें जिंदा करेगा। क्या तुम्हारे ठहराए हुए भागीदारों में कोई ऐसा है जो इनमें से कोई कार्य भी करता हो? पाक है वो और बहुत उच्च और महान है उस शिर्क से जो ये लोग करते हैं। थल और जल में बिगाड़ पैदा हो गया है लोगों के अपने हाथों की कमाई से, ताकि मजा चखाए उनको उनके कुछ कर्मों का, शायद कि वे बाज आएं। ए नबी, उनसे कहो कि जमीन में चल फिर कर देखो पहले गुजरे हुए लोगों का क्या परिणाम हो चुका है। उनमें से ज्यादातर बहुदेववादी ही थे। अतः ए नबी, अपना रुख मजबूती के साथ जमा दो इस सीधे और ठीक धर्म की दिशा में, इसके पहले कि वो दिन आए जिसके टल जाने का कोई उपाय अल्लाह की ओर से नहीं है। उस दिन लोग फटकर एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। जिसने इनकार किया है उसके इनकार का वबाल उसी पर है, और जिन लोगों ने अच्छा कर्म किया है वे अपने ही लिए सफलता का रास्ता साफ कर रहे हैं, ताकि अल्लाह ईमान लाने वालों और अच्छा कर्म करने वालों को अपने अनुग्रह से बदला दे। यकीनन वो इनकार करने वालों को पसंद नहीं करता। उसकी निशानियों में से ये है कि वो हवाएं भेजता है खुशखबरी देने के लिए और तुम्हें अपनी दयालुता से लाभान्वित करने के लिए, और इस उद्देश्य के लिए कि नौकाएं उसके आदेश से चलें और तुम उसका अनुग्रह यानी आजीविका तलाश करो और उसके आभारी बनो। और हमने तुमसे पहले रसूलों को उनकी कौम की ओर भेजा और वे उनके पास स्पष्ट निशानियां लेकर आए। फिर जिन्होंने अपराध किया उनसे हमने बदला लिया, और हम पर यह हक था कि हम ईमान लाने वालों की सहायता करें। अल्लाह ही है जो हवाओं को भेजता है और वे बादल उठाती हैं, फिर वो उन बादलों को आसमान में फैलाता है जिस तरह चाहता है और उन्हें टुकड़ियों में बांटता है। फिर तू देखता है कि वर्षा की बूंदें बादल में से टपकी चली आती हैं। ये वर्षा जब वो अपने बंदों में से जिन पर चाहता है बरसाता है, तो अचानक वे खुश और प्रसन्न हो जाते हैं। हालांकि इसके उतरने से पहले वे निराश हो रहे थे। देखो अल्लाह की दयालुता के प्रभाव कि मुर्दा पड़ी हुई जमीन को किस तरह जिला उठाता है। यकीनन वो मुर्दों को जिंदगी प्रदान करने वाला है और वो हर चीज की सामर्थ्य रखता है। और अगर हम एक ऐसी हवा भेज दें जिसके प्रभाव से वे अपनी खेती को पीली पड़ी हुई पाएं, तो वे कृतज्ञता दिखलाते रह जाते हैं। ऐ नबी, तुम मुर्दों को नहीं सुना सकते, न उन बहरों को अपनी पुकार सुना सकते हो जो पीठ फेरे चले जा रहे हों, और न तुम अंधों को उनकी पथभ्रष्टता से निकालकर सन्मार्ग दिखा सकते हो। तुम तो सिर्फ उन्हीं को सुना सकते हो जो हमारी आयतों पर ईमान लाते और आज्ञाकारी हो जाते हैं। अल्लाह ही तो है जिसने निर्बलता की हालत से तुम्हारे सृजन का आरंभ किया, फिर उस निर्बलता के बाद तुम्हें शक्ति प्रदान की, फिर उस शक्ति के बाद तुम्हें निर्बल और बूढ़ा कर दिया। वो जो कुछ चाहता है पैदा करता है, और वो सब कुछ जानने वाला, हर चीज की सामर्थ्य रखने वाला है। और जब वो घड़ी आ मौजूद होगी तो अपराधी
कस्में खा खा कर कहेंगे कि हम एक घड़ी भर से ज्यादा नहीं ठहरे हैं। इसी तरह वे दुनिया की जिंदगी में धोखा खाया करते थे। मगर जो ज्ञान और ईमान से संपन्न किए गए थे, वे कहेंगे कि अल्लाह के लिखे में तो तुम जी उठने यानी हश्र के दिन तक पड़े रहे हो, सो ये वही जी उठने यानी हश्र का दिन है, लेकिन तुम जानते न थे। अतः वो दिन होगा जिसमें जालिमों को उनका उज्र यानी बहाना कोई लाभ न पहुंचाएगा और न उनसे माफी मांगने के लिए कहा जाएगा। हमने इस कुरान में लोगों को तरह तरह से समझाया है। तुम चाहे कोई निशानी ले आओ, जिन लोगों ने मानने से इनकार कर दिया है वे यही कहेंगे कि तुम असत्य पर हो। इस तरह ठप्पा लगा देता है अल्लाह उन लोगों के दिलों पर जो ज्ञान से वंचित हैं। अतः ए नबी सब्र करो, यकीनन अल्लाह का वादा सच्चा है और हरगिज हल्का ना पाएं तुमको वे लोग जो विश्वास नहीं करते। अल्लाह के नाम से जो बड़ा ही मेहरबान और रहम करने वाला है। अलिफ लाम मीम, ये हिकमत यानी तत्व ज्ञान वाली किताब की आयतें हैं। मार्गदर्शन और दयालुता उत्तमकार लोगों के लिए जो नमाज कायम करते हैं, ज़कात देते हैं और आखिरत यानी परलोक पर विश्वास रखते हैं। यही लोग अपने रब की ओर से सन्मार्ग पर हैं और यही सफलता प्राप्त करने वाले हैं। और इंसानों ही में से कोई ऐसा भी है जो दिल बहलाने वाली बातें खरीद कर लाता है ताकि लोगों को अल्लाह के मार्ग से ज्ञान के बिना भटका दे और इस मार्ग के बुलावे को हंसी में उड़ा दे। ऐसे लोगों के लिए बड़ा ही अपमानजनक अजाब है। उसे जब हमारी आयतें सुनाई जाती हैं तो वो बड़े घमंड के साथ इस प्रकार रुख फेर लेता है मानो उसने उन्हें सुना ही नहीं, मानो उसके कान बहरे हैं। अच्छा, खुशखबरी दे दो उसे एक दुखद अजाब की। अलबत्ता जो लोग ईमान ले आएं और अच्छे कर्म करें उनके लिए नेमत भरी जन्नतें हैं जिनमें वे हमेशा रहेंगे। ये अल्लाह का पक्का वादा है और वो प्रभुत्वशाली और तत्वदर्शी है। उसने आसमानों को पैदा किया बिना स्तंभों के जो तुम्हें नजर आएं। उसने जमीन में पहाड़ जमा दिए ताकि वो तुम्हें लेकर ढुलक न जाए। उसने हर प्रकार के जानवर जमीन में फैला दिए और आसमान से पानी बरसाया और जमीन में विभिन्न प्रकार की अच्छी चीजें उगा दी। ये तो है अल्लाह की संरचना। अब जरा मुझे दिखाओ इन दूसरों ने क्या पैदा किया है। असल बात यह है कि ये जालिम लोग स्पष्ट पथभ्रष्टता में पड़े हुए हैं। हमने लुकमान को हिकमत यानी तत्वदर्शिता प्रदान की थी कि अल्लाह के प्रति कृतज्ञता दिखाए। जो कोई कृतज्ञता दिखाए उसकी कृतज्ञता उसके अपने ही लिए लाभदायक है और जो इनकार और कृतज्ञता की नीति अपनाए तो वास्तव में अल्लाह निस्पृह और आपसे आप प्रशंसित है। याद करो जब लुकमान अपने बेटे को नसीहत कर रहा था तो उसने कहा, बेटा अल्लाह के साथ किसी और को शरीक न करना। सत्य ये है कि शिर्क यानी बहुदेववाद बहुत बड़ा जुल्म है और ये वास्तविकता है कि हमने इंसान को अपने माँ बाप का हक पहचानने की स्वयं ताकीद की है। उसकी माँ ने कमजोरी पर कमजोरी झेलकर उसे अपने पेट में रखा और 2 वर्ष उसका दूध छूटने में लगे। इसीलिए हमने उसको नसीहत की कि मेरे प्रति कृतज्ञता दिखाओ और अपने माँ बाप के प्रति कृतज्ञ हो। मेरी ही ओर तुझे पलटना है। लेकिन अगर वे तुझ पर दबाव डालें कि मेरे साथ तू किसी ऐसे को शरीक करे जिसे तू नहीं जानता, तो तू उनकी बात हरगिज न मान। दुनिया में उनके साथ अच्छा व्यवहार करता रह, मगर चल उस व्यक्ति के मार्ग पर जिसने मेरी ओर रुजू किया है। फिर तुम सबको पलटना मेरी ही ओर है। उस समय मैं तुम्हें बता दूंगा कि तुम कैसे कर्म करते रहे हो। और लुकमान ने कहा था कि बेटा, कोई चीज राई के दाने के बराबर भी हो और किसी चट्टान में या आसमानों या जमीन में कहीं छुपी हुई हो,
अल्लाह उसे निकाल लाएगा। वो सूक्ष्मदर्शी और खबर रखने वाला है। बेटा, नमाज कायम कर, नेकी का आदेश दे, बुराई से रोक, और जो मुसीबत भी पड़े उस पर सब्र कर। ये वे बातें हैं जिनकी बड़ी ताकीद की गई है। और लोगों से मुख फेर कर बात न कर, न जमीन में अकड़ कर चल। अल्लाह किसी अहंकारी और डींग मारने वाले को पसंद नहीं करता। अपनी चाल में संतुलन बनाए रख और अपनी आवाज तनिक धीमी रख। सब आवाजों से ज्यादा बुरी आवाज गधों की आवाज होती है। क्या तुम लोग नहीं देखते कि अल्लाह ने जमीन और आसमानों की सारी चीजें तुम्हारे लिए वशीभूत कर रखी हैं और अपनी खुली और छिपी नेमतें तुम पर पूर्ण कर दी हैं। इस पर हाल ये है कि इंसानों में से कुछ लोग हैं जो अल्लाह के बारे में झगड़ते हैं बिना इसके कि उनके पास कोई ज्ञान हो या मार्गदर्शन या कोई प्रकाश दिखाने वाली किताब। और जब उनसे कहा जाता है कि पालन करो उस चीज का जो अल्लाह ने उतारी है, तो कहते हैं कि हम तो उस चीज का पालन करेंगे जिस पर हमने अपने बाप दादा को पाया है। क्या ये उन्हीं का पालन करेंगे, चाहे शैतान उनको भड़कती हुई आग ही की ओर क्यों न बुलाता रहा हो। जो व्यक्ति अपने आप को अल्लाह के हवाले कर दे और व्यवहार में वो नेक हो, उसने वास्तव में एक भरोसे के योग्य सहारा थाम लिया और सारे मामलों का अंतिम निर्णय अल्लाह ही के हाथ में है। अब जो इनकार करता है उसका इनकार तुम्हें शोकाकुल न करे। उन्हें पलटकर आना तो हमारी ही ओर है, फिर हम उन्हें बता देंगे कि वे क्या कुछ करके आए हैं। यकीनन अल्लाह सीनों के छिपे हुए रहस्य तक जानता है। हम थोड़ी अवधि तक उन्हें दुनिया में मजे करने का अवसर दे रहे हैं, फिर उनको बेबस करके एक कठोर अजाब की ओर खींच ले जाएंगे। अगर तुम इनसे पूछो कि जमीन और आसमानों को किसने पैदा किया है, तो ये जरूर कहेंगे कि अल्लाह ने। कहो, प्रशंसा अल्लाह के लिए है, मगर इनमें से ज्यादातर लोग जानते नहीं हैं। आसमानों और जमीन में जो कुछ है अल्लाह का है। बेशक अल्लाह निस्पृह और अपने आप प्रशंसित है। जमीन में जितने पेड़ हैं, यदि वे सब के सब कलम बन जाएं और समुद्र दवात बन जाए जिसे 7 और समुद्र रोशनाई जुटाएं, तब भी अल्लाह की बातें लिखने से खत्म न होंगी। बेशक अल्लाह प्रभुत्वशाली और तत्वदर्शी है। तुम सारे इंसानों को पैदा करना और फिर दोबारा जिला उठाना तो उसके लिए बस ऐसा ही है जैसे एक प्राणी को पैदा करना और जिला उठाना। वास्तविकता यह है कि अल्लाह सब कुछ सुनने और देखने वाला है। क्या तुम देखते नहीं हो कि अल्लाह रात को दिन में पिरोता हुआ ले आता है और दिन को रात में। उसने सूरज और चांद को वशीभूत कर रखा है। सब एक नियत समय तक चले जा रहे हैं। और क्या तुम नहीं जानते कि जो कुछ भी तुम करते हो अल्लाह उसकी खबर रखता है। ये सब कुछ इस कारण है कि अल्लाह ही सत्य है और उसे छोड़कर जिन दूसरी चीजों को ये लोग पुकारते हैं वे सब असत्य हैं, और इस कारण से कि अल्लाह ही उच्च और महान है। क्या तुम देखते नहीं हो कि नौका समुद्र में अल्लाह के अनुग्रह से चलती है ताकि वो तुम्हें अपनी कुछ निशानियां दिखाए। वास्तव में इसमें बहुत सी निशानियां हैं हर उस व्यक्ति के लिए जो सब्र और शुक्र करने वाला हो। और जब समुद्र में इन लोगों पर एक मौज छत्रों की तरह छा जाती है तो ये अल्लाह को पुकारते हैं अपने धर्म को बिल्कुल उसी के लिए विशुद्ध करके। फिर जब वो बचाकर इन्हें स्थल तक पहुंचा देता है तो इनमें से कोई बीच का मार्ग अपनाता है और हमारी निशानियों का इनकार नहीं करता, मगर हर वो व्यक्ति जो विश्वासघाती और कृतघ्न है। लोगों, बचो अपने रब के प्रकोप से और डरो उस दिन से जब कोई बाप अपने बेटे की ओर से बदला न देगा और न कोई बेटा ही अपने बाप की ओर से कुछ बदला देने वाला होगा। निश्चय ही अल्लाह का वादा सच्चा है
अतः ये दुनिया की जिंदगी तुम्हें धोखे में न डाले और न धोखेबाज तुमको अल्लाह के मामले में धोखा देने पाए। उस घड़ी का ज्ञान अल्लाह ही के पास है, वही वर्षा करता है, वही जानता है कि माओं के पेट में क्या पल रहा है। कोई प्राणी नहीं जानता कि कल वो क्या कमाई करने वाला है और न किसी व्यक्ति को यह खबर है कि किस भूभाग में उसको मौत आनी है। अल्लाह ही सब कुछ जानने वाला और खबर रखने वाला है। अल्लाह के नाम से जो बड़ा ही मेहरबान और रहम करने वाला है। अलिफ लाम मीम। इस किताब का अवतरण निस्संदेह सारे जहान के रब की ओर से है। क्या ये लोग कहते हैं कि इस व्यक्ति ने इसे खुद घड़ लिया है? नहीं, बल्कि ये सत्य है तेरे रब की ओर से, ताकि तू सावधान करे एक ऐसी कौम को जिसके पास तुझसे पहले कोई सावधान करने वाला नहीं आया, शायद कि वे मार्ग पा जाएं। वो अल्लाह ही है जिसने आसमानों और जमीन को और उन सारी चीजों को जो उनके बीच हैं 6 दिनों में पैदा किया और उसके बाद सिंहासन पर विराजमान हुआ। उसके सिवा न तुम्हारा कोई समर्थक और सहायक है और न कोई उसके आगे सिफारिश करने वाला। फिर क्या तुम होश में ना आओगे? वो आसमान से जमीन तक दुनिया के मामलों का संचालन करता है और इस संचालन का ब्यौरा ऊपर उसके पास जाता है, एक ऐसे दिन में जिसकी माप तुम्हारी गणना से 1000 वर्ष है। वही है हर छुपे और खुले का जानने वाला, प्रभुत्वशाली और दयावान। जो चीज भी उसने बनाई खूब ही बनाई। उसने इंसान के सृजन का आरंभ गारे से किया, फिर उसकी नस्ल एक सत से चलाई जो तुच्छ पानी की तरह का है, फिर उसको नख शिख से ठीक किया और उसके भीतर अपनी रूह फूंक दी और तुमको कान दिए, आंखें दी और दिल दिए। तुम लोग कम ही कृतज्ञता दिखाते हो। और ये लोग कहते हैं जब हम मिट्टी में रल मिल चुके होंगे तो क्या हम फिर नए सिरे से पैदा किए जाएंगे? असल बात यह है कि ये अपने रब के मिलन का इनकार करते हैं। इनसे कहो, मौत का वो फरिश्ता जो तुम पर नियुक्त किया गया है तुमको पूरा का पूरा अपने कब्जे में ले लेगा और फिर तुम अपने रब की ओर पलटा लाए जाओगे। काश तुम देखो वो समय जब ये अपराधी सिर झुकाए अपने रब के सामने खड़े होंगे। उस समय ये कह रहे होंगे, ऐ हमारे रब, हमने खूब देख लिया और सुन लिया, अब हमें वापस भेज दे ताकि हम अच्छा कर्म करें, हमें अब विश्वास आ गया है। जवाब में कहा जाएगा, अगर हम चाहते तो पहले ही हर व्यक्ति को उसका सन्मार्ग दिखा देते, मगर मेरी वो बात पूरी हो गई जो मैंने कही थी कि मैं जहन्नम को जिन्नों और इंसानों सबसे भर दूंगा। अतः अब चखो मजा अपनी इस करतूत का कि तुमने इस दिन के मिलन को भुला दिया। हमने भी अब तुम्हें भुला दिया है। चखो हमेशा के अजाब का मजा अपनी करतूतों के बदले में। हमारी आयतों पर तो वे लोग ईमान लाते हैं जिन्हें ये आयतें सुनाकर जब नसीहत की जाती है तो सजदे में गिर पड़ते हैं और अपने रब की प्रशंसा के साथ उसकी तस्बीह करते हैं और घमंड नहीं करते। उनकी पीठें बिस्तरों से अलग रहती हैं, अपने रब को डर और लालच के साथ पुकारते हैं और जो कुछ रोजी हमने उन्हें दी है उसमें से खर्च करते हैं। फिर जैसा कुछ आंखों की ठंडक का सामान उनके कर्मों के बदले में उनके लिए छिपा रखा गया है, उसकी किसी प्राणी को खबर नहीं है। भला कहीं ये हो सकता है कि जो व्यक्ति ईमान वाला हो वो उस व्यक्ति की तरह हो जाए जो अवज्ञाकारी हो? ये दोनों बराबर नहीं हो सकते। जो लोग ईमान लाए हैं और जिन्होंने अच्छे कर्म किए हैं उनके लिए तो जन्नतें यानी बाग रहने के ठिकाने हैं, अतिथि सत्कार के रूप में उनके कर्मों के बदले में। और जिन्होंने उल्लंघन किया है उनका ठिकाना दोज़ख है। जब कभी वे उससे निकलना चाहेंगे उसी में ढकेल दिए जाएंगे और उनसे कहा जाएगा कि चखो अब उसी आग के अजाब का मजा जिसको तुम झुठलाया करते थे। उस बड़े अजाब से पहले हम इसी दुनिया में
किसी न किसी छोटे अजाब का मजा इन्हें चखाते रहेंगे, शायद कि ये अपनी विद्रोह नीति से बाज आ जाएं। और उससे बड़ा जालिम कौन होगा जिसे उसके रब की आयतों के द्वारा नसीहत की जाए और फिर वो उनसे मुंह फेर ले। ऐसे अपराधियों से तो हम बदला लेकर रहेंगे। इससे पहले हम मूसा को किताब दे चुके हैं, अतः उसी चीज के मिलने पर तुम्हें कोई शक न होना चाहिए। उस किताब को हमने इस्राएल की संतान के लिए मार्गदर्शन बनाया था, और जब उन्होंने सब्र किया और हमारी आयतों पर विश्वास करते रहे तो उनके अंदर हमने ऐसे पेशवा पैदा किए जो हमारे आदेश से मार्ग दिखाते थे। यकीनन तेरा रब ही क़यामत के दिन उन बातों का फैसला करेगा जिनमें इस्राएली परस्पर विभेद करते रहे हैं। और क्या इन लोगों को इन ऐतिहासिक घटनाओं में कोई मार्गदर्शन नहीं मिला कि इनसे पहले कितनी कौमों को हम तबाह कर चुके हैं, जिनके रहने की जगहों में आज ये चलते फिरते हैं। इसमें बड़ी निशानियां हैं, क्या ये सुनते नहीं हैं? और क्या इन लोगों ने ये दृश्य कभी नहीं देखा कि हम एक सूखी और चटियल जमीन की ओर पानी बहा लाते हैं और फिर उसी जमीन से वो फसल उगाते हैं जिससे इनके जानवरों को भी चारा मिलता है और ये स्वयं भी खाते हैं? तो क्या इन्हें कुछ नहीं सूझता? ये लोग कहते हैं कि ये फैसला कब होगा अगर तुम सच्चे हो। इनसे कहो, फैसले के दिन ईमान लाना उन लोगों के लिए कुछ भी लाभकारी ना होगा जिन्होंने इनकार किया है, और फिर उनको कोई मोहलत न मिलेगी। अच्छा, इन्हें इनके हाल पर छोड़ दो और इंतजार करो, ये भी इंतजार में हैं। अल्लाह के नाम से जो बड़ा ही मेहरबान और रहम करने वाला है। ऐ नबी, अल्लाह से डरो और इनकार करने वालों और मुनाफिकों यानी कपटाचारियों का कहना न मानो। वास्तव में सब कुछ जानने वाला और तत्वदर्शी तो अल्लाह ही है। अनुसरण करो उस बात का जिसका इशारा तुम्हारे रब की ओर से तुम्हें किया जा रहा है। अल्लाह हर उस बात की खबर रखता है जो तुम लोग करते हो। अल्लाह पर भरोसा करो, अल्लाह ही वकील होने के लिए काफी है। अल्लाह ने किसी व्यक्ति के धड़ में दो दिल नहीं रखे, ना उसने तुम लोगों की उन पत्नियों को जिनसे तुम जिहार करते हो तुम्हारी मां बना दिया है, और ना उसने तुम्हारे मुंह बोले बेटों को तुम्हारा वास्तविक बेटा बनाया है। ये तो वे बातें हैं जो तुम लोग अपने मुंह से निकाल देते हो, मगर अल्लाह वो बात कहता है जो तथ्य पर आधारित है और वही सही तरीके की तरफ राह दिखाता है। मुंह बोले बेटों को उनके बापों के संबंध से पुकारो, ये अल्लाह की दृष्टि में ज्यादा न्याय संगत बात है। और अगर तुम्हें मालूम न हो कि उनके बाप कौन हैं, तो वे धर्म के नाते से तुम्हारे भाई और साथी हैं। अनजाने में जो बात तुम कहो उसके लिए तुम्हारी कोई पकड़ नहीं है, लेकिन उस बात पर जरूर पकड़ है जिसका तुम दिल से इरादा करो। अल्लाह माफ करने वाला और दयावान है। निस्संदेह नबी को तो ईमान वालों के लिए उनके अपने खुद की अपेक्षा प्राथमिकता प्राप्त है, और नबी की पत्नियां उनकी माएं हैं। मगर अल्लाह की किताब के अनुसार सामान्य ईमान वालों और हिजरत करने वालों की अपेक्षा नातेदार एक दूसरे के ज्यादा हकदार हैं। अलबत्ता अपने साथियों के साथ तुम कोई भलाई करना चाहो तो कर सकते हो, ये आदेश अल्लाह की किताब में लिखा हुआ है। और ए नबी, याद रखो उस प्रतिज्ञा को जो हमने सब पैगंबरों से ली है, तुमसे भी और नूह और इब्राहिम और मूसा और मरियम के बेटे ईसा से भी। सबसे हम दृढ़ वचन ले चुके हैं ताकि सच्चे लोगों से उनका रब उनकी सच्चाई के बारे में सवाल करे, और इनकार करने वालों के लिए तो उसने दर्दनाक अजाब जुटा ही रखा है। ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, याद करो अल्लाह के उपकार को जो अभी अभी उसने तुम पर किया है। जब सेनाएं तुम पर चढ़ आईं तो हमने उन पर एक प्रचंड आंधी भेज दी और ऐसी सेनाएं भेजीं जो तुमको दिखाई न देती थीं। अल्लाह वो सब कुछ देख रहा था जो तुम लोग उस समय कर रहे थे।
जब दुश्मन ऊपर से और नीचे से तुम पर चढ़ आए, जब डर के कारण आंखें पथरा गईं, कलेजे मुंह को आ गए और तुम लोग अल्लाह के बारे में तरह तरह के गुमान करने लगे, उस समय ईमान लाने वाले खूब आजमाए गए और बुरी तरह हिलाकर रख दिए गए। याद करो वो समय जब मुनाफिक यानी कपटाचारी और वे सब लोग जिनके दिलों में रोग था स्पष्ट रूप से कह रहे थे कि अल्लाह और उसके रसूल ने जो वादे हमसे किए थे वे धोखे के सिवा कुछ न थे। जब उनमें से एक गिरोह ने कहा कि ए यसरिब के लोगों, तुम्हारे लिए अब ठहरने का कोई मौका नहीं है, पलट चलो। जब उनके कुछ लोग ये कहकर नबी से रुखसत मांग रहे थे, हमारे घर खतरे में हैं, हालांकि वे खतरे में न थे, वास्तव में वे युद्ध के मोर्चे से भागना चाहते थे। अगर शहर के किनारों से दुश्मन घुस आए होते और उस समय इन्हें उपद्रव के लिए निमंत्रण दिया जाता तो ये उसमें जा पड़ते और मुश्किल ही से इन्हें उपद्रव में सम्मिलित होने में कोई संकोच होता। इन लोगों ने इससे पहले अल्लाह को वचन दिया कि ये पीठ ना फेरेंगे और अल्लाह को दिए गए वचन की पूछताछ तो होनी ही थी। ए नबी, इनसे कहो, अगर तुम मौत या कत्ल से भागो तो ये भागना तुम्हारे लिए कुछ भी लाभदायक न होगा। इसके बाद जिंदगी के मजे लूटने का थोड़ा ही अवसर तुम्हें मिल सकेगा। इनसे कहो, कौन है जो तुम्हें अल्लाह से बचा सकता हो अगर वो तुम्हें नुकसान पहुंचाना चाहे, और कौन उसकी दयालुता को रोक सकता है अगर वो तुम पर दया करना चाहे। अल्लाह के मुकाबले में तो ये लोग कोई समर्थक और सहायक नहीं पा सकते हैं। अल्लाह तुम में से उन लोगों को खूब जानता है जो युद्ध के कार्य में रुकावटें डालने वाले हैं, जो अपने भाइयों से कहते हैं कि आओ हमारी ओर, जो लड़ाई में हिस्सा लेते भी हैं तो बस नाम गिनाने को, जो तुम्हारा साथ देने में बड़े ही कंजूस हैं। खतरे का समय आ जाए तो इस तरह दीदे फिरा फिरा कर तुम्हारी ओर देखते हैं जैसे किसी मरने वाले पर बेहोशी छा रही हो, मगर जब खतरा गुजर जाता है तो यही लोग लाभों के लोभी बनकर कैंची की तरह चलती हुई ज़बानें लिए तुम्हारे स्वागत को आ जाते हैं। ये लोग हरगिज ईमान नहीं लाए, इसीलिए अल्लाह ने इनके सारे कर्म नष्ट कर दिए, और ऐसा करना अल्लाह के लिए बहुत आसान है। ये समझ रहे हैं कि आक्रमणकारी गिरोह अभी गए नहीं हैं, और अगर वे फिर आक्रमण कर दें तो इनका जी चाहता है कि उस अवसर पर कहीं उजाड़ मैदान यानी सहरा में बद्दुओं के बीच जा बैठें और वहीं से तुम्हारे समाचार पूछते रहें। इस पर भी अगर ये तुम्हारे बीच रहे भी तो लड़ाई में कम ही हिस्सा लेंगे। वास्तव में तुम लोगों के लिए अल्लाह के रसूल में एक उत्तम आदर्श था, प्रत्येक उस व्यक्ति के लिए जो अल्लाह और अंतिम दिन की आशा रखता हो और अल्लाह को ज्यादा याद करे। और सच्चे ईमान वालों का हाल उस समय ये था कि जब उन्होंने आक्रमणकारी सेनाओं को देखा तो पुकार उठे कि ये वही चीज है जिसका अल्लाह और उसके रसूल ने हमसे वादा किया था। अल्लाह और उसके रसूल की बात बिल्कुल सच्ची थी। इस घटना ने उनके ईमान और उनके समर्पण को और ज्यादा बढ़ा दिया। ईमान लाने वालों में ऐसे लोग मौजूद हैं जिन्होंने अल्लाह से की हुई प्रतिज्ञा को सच्चा कर दिखाया है। उनमें से कोई अपनी नज्र यानी मन्नत पूरी कर चुका और कोई समय आने के इंतजार में है। उन्होंने अपनी व्यवहार नीति में कोई परिवर्तन नहीं किया। ये सब कुछ इसलिए हुआ ताकि अल्लाह सच्चों को उनकी सच्चाई का बदला दे और मुनाफिकों यानी कपटाचारियों को चाहे तो सजा दे और चाहे तो उनकी तौबा कबूल कर ले। बेशक अल्लाह बड़ा ही क्षमाशील और दयावान है। अल्लाह ने इनकार करने वालों का मुंह फेर दिया। वे कोई लाभ प्राप्त किए बिना अपने दिल की जलन लिए यूं ही पलट गए, और ईमान वालों की ओर से अल्लाह ही लड़ने के लिए काफी हो गया। अल्लाह बड़ी शक्ति वाला और प्रभुत्वशाली है।
फिर किताब वालों में से जिन लोगों ने इन आक्रमणकारियों का साथ दिया था, अल्लाह उनकी गढ़ियों से उन्हें उतार लाया और उनके दिलों में उसने ऐसा रौब डाल दिया कि आज उनमें से एक गिरोह को तुम कत्ल कर रहे हो और दूसरे गिरोह को बंदी बना रहे हो। उसने तुमको उनकी जमीन और उनके घरों और उनके मालों का उत्तराधिकारी बना दिया और वो भूभाग तुम्हें दिया जिसे तुमने कभी पद दलित न किया था। अल्लाह को हर चीज की सामर्थ्य प्राप्त है। ए नबी, अपनी पत्नियों से कहो, अगर तुम दुनिया और उसकी शोभा चाहती हो तो आओ, मैं तुम्हें कुछ दे दिलाकर भले तरीके से विदा कर दूं। और अगर तुम अल्लाह और उसके रसूल और परलोक यानी आखिरत के घर के इच्छुक हो तो जान लो कि तुम में से जो उत्तमकार हैं, अल्लाह ने उनके लिए बड़ा बदला तैयार कर रखा है। नबी की पत्नियों, तुम में से जो कोई प्रत्यक्ष अश्लील कर्म करेगी उसे दोहरा अजाब दिया जाएगा। अल्लाह के लिए ये बहुत आसान काम है।